हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिसर्च प्रोसेस को। रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पर मैंने टोटल 8 स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम किस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो ये हमारी क्या बन गई, एक रिसर्च प्रॉब्लम बन गई। रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हुए सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है दैट इज़ द लिटरेचर रिव्यू। तो अगर कोई आपसे पूछे, यूजीसी में ना प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोसेस में पूछा जाता है कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, सबसे पहली स्टेज कौन सी है, सबसे आखिरी स्टेज कौन सी है। तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर अपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मान लीजिए हमारी स्टडी है इंश्योरेंस के ऊपर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है ये चेक करना कि प्राइवेट जॉब में लोग कितनी इंश्योरेंस करवाते हैं और जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो कितनी इंश्योरेंस करवाते हैं। इस तरह से हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे पहले ढूंढेंगे लिटरेचर रिव्यू के थ्रू और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने वेरिएबल्स को। वेरिएबल मतलब हम किन चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि अभी इसी एग्जांपल में मैंने 2 कैटेगरीज बना दी, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। आप किस सेगमेंट को स्टडी करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर देंगे। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, दैट इज़ दी डिसाइडिंग और फॉर्मुलेटिंग योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आर बेसिकली एजम्पशंस, राइट। एग्जाम्पशन जैसे 2 हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ द नो डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो मेरी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अगर मैं कहूँ देयर इज़ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द प्राइवेट एम्प्लॉय, वो मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। तो इस तरह से हम अपने हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं और ये हमारा इनिशियल फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कि मेरा स्टडी मैंने जो करनी है उसका रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है, मेरी स्टडी जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी हो सकती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है। मेरी स्टडी जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। बेसिकली इसमें हम ना एक तरह से फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं कि मैंने किस तरह से काम करना है, अपने वर्क को किस तरह से मैं कंडक्ट करूँगी। अब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने इसके ऊपर स्टडी करना है, इस तरीके से करना है। अब मैं क्या करूँगी, डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगी। सो डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी द स्टेज 3। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि मेरा डेटा जो है उसकी टाइप क्या है। टाइप ऑफ डेटा विल बी डिसाइडेड। मैं चेक करूँगी कि मेरा मेथड ऑफ कलेक्शन क्या होगा। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल से डेटा कलेक्ट करना है, तो स्कूल में अगर 10,000 बच्चा है तो हो सकता है मैं 10,000 में से ही सब एक बच्चे से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मैं डेटा को कलेक्ट करूँ, ठीक है। तो ये सेंसस सर्वे हो गया। हो सकता है मैं डिसाइड कर दूं कि 10,000 में से मैंने सिर्फ 40% बच्चों से डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि सिर्फ 4,000 बच्चों से कलेक्ट करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सैम्पल सर्वे हो जाएगा। सो मैंने इस स्टेज पर डिसाइड करना है कि मैं अपने डेटा को किस तरह से कलेक्ट करूँगी। अगली 4th स्टेप होता है दैट इज़ दी सिलेक्टिंग दी सैम्पल। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम सैम्पल सर्वे कर सकते हैं, तो अगर हमने सैम्पल सर्वे करना है तो सैम्पल को भी सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। इस स्टेज पर हम डिसाइड करेंगे कि मेरा टाइप ऑफ मेथड कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ सैम्पल, ठीक है।
टाइप जो है वो मेरी हो सकती है प्रोबेबिलिटी सैंपल हो सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल हो सकता है। ये सारा कुछ मैं डिसाइड करूँगी फोर्थ स्टेप पर। अगली स्टेज हो जाएगी दैट विल बी द राइटिंग ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। अब यहाँ तक हम अपने डेटा को कलेक्ट कर चुके हैं, तो हम जो भी रिसर्च के मेन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं रिसर्च की मेरी नीड क्या है, इस रिसर्च से मेरा बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, मेरे क्या क्या इसमें रिसोर्सेज रहेंगे, ये सारा कुछ मैं डिज़ाइन करना इस स्टेज पर स्टार्ट कर दूँगी। सिक्स्थ स्टेज पर होगा डेटा को कलेक्ट करना। डेटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू करके भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चनएयर फिल करवा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चनएयर। आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल्स फिल करवा कर, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हम डिसाइड इन्हीं मेथड्स के थ्रू डिसाइड तो हम पहले ही कर चुके हैं। रिसर्च जब हमने रिसर्च डिज़ाइन किया तभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या क्या करना है। अब इन मेथड्स के थ्रू हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा भी हमारे पास आ गया है। अब सेवन्थ स्टेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम अपने कलेक्टेड डेटा को अपने अकॉर्डिंगली उसकी एडिटिंग करेंगे, अगर कोडिंग की ज़रूरत है कोडिंग करेंगे, डेटा की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है तो इस स्टेज पर क्लासिफिकेशन भी करेंगे, अगर टैबुलेशन की ज़रूरत है उसको टेबल्स में जो है अरेंज करेंगे। जो पहले हमने हाइपोथेसिस बनाए थे इस स्टेज पर उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाएगी, दैट इज़ द राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो राइटिंग, जब रिपोर्ट राइट करनी है, दैट इज़ द फाइनल स्टेज। सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट के कंटेंट कौन कौन से हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले तो हमारा टाइटल पेज रहेगा, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, फिर डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं, पहले चैप्टर में ये लिखा है मैंने, दूसरे में ऑब्जेक्टिव है, तीसरे में हाइपोथेसिस लिखे हैं, वो सारा कुछ लिखेंगे। फिर बिब्लियोग्राफी, ये बहुत आता है कि किस कहाँ पर हम इसको लगाते हैं। तो ये कहाँ होती है, जो फाइनल रिपोर्ट है वहाँ पर हमारी बिब्लियोग्राफी रहेगी, जहाँ पर हम बताते हैं कि रेफरेंसेस कहाँ पर हैं, हमने सारी चीज़ें जो है कहाँ कहाँ से ली हैं। तो ये हमारे टोटल 8 स्टेप्स हैं जो कि हम अंडरटेक करते हैं while doing the research program. I hope you will like this video. Thank you everyone.